एक राज्य के राजा के यहाँ पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। राजा बहुत खुश था। इस खुशी में राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, कल राज्य के पूरी जनता के लिए राज दरबार खुला रहेगा। जो भी सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वह चीज उसकी हो जाएगी। हवा की तरह राजा की यह बात पूरे राज्य में फैल गई और राज्य की पूरी जनता में खुशी का माहौल छा गया। सभी लोगों खुशी से झूम उठे। कोई कहता कि सोने के चीज में हाथ लगाऊंगा, कोई बोल रहा था हाथी को हाथ लगाऊंगा, किसी को घोड़े पसंद थे। इस तरह सभी लोग सारी रात सोचते रहे कि मैं इसमें सबसे पहले हाथ लगाऊंगा, मैं इसमें। सुबह जैसे ही राज दरबार खुला, सभी लोग राज दरबार में राजा का स्वागत अभिनंदन किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आदेश दिया गया, उपस्थित सभी लोग राजा के महल रखी कीमती सामानों में टूट पड़े। सब अंदर ही अंदर डर रहे थे, कोई मेरे पसंद की चीज पर हमसे पहले ही हाथ न लगा दे। कुछ समय बाद राज दरबार का माहौल बहुत बिगड़ गया। सभी लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। राजा राज दरबार में अपने सिंहासन में बैठा सब देख रहा था। राजा को यह दृश्य देख बड़ा मजा आ रहा था। इतने सारे लोगों में से अचानक एक छोटा बच्चा निकल कर आया और राजा की ओर धीरे धीरे आने लगा। राजा उसे देख रहा था, पर राजा कुछ समझ नहीं पाया। राजा कुछ समझ पाता कि बच्चा राजा के पास आकर राजा को हाथ लगा दिया। राजा अब उसका हो चुका था, इसलिए राजा की हर एक चीज उसकी हो गई। जिस प्रकार राजा ने राज्य की पूरी जनता को मौका दिया, उसी तरह हमारा भगवान हम सभी को रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम भोले और नादान हैं और भगवान की बनाई हर चीज को प्राप्त करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं तो भगवान की बनाई चीज मांगते हैं, लेकिन जो लोग सत्य को जान जाते हैं, ईश्वर की बनाई चीज नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर ईश्वर को पा लिया तो सब पा लिया, तो फिर क्यों पागलों की तरह उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इससे हमें सीख मिलती है, ईश्वर को पाने की कोशिश करना चाहिए, फिर तो उसकी सब चीज आपकी है। नमस्कार दोस्तों।